हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हम लोगों ने एडमिशन में क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग मिसलेनियस है और करते हैं, साथ में होते चला जाएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मिसलेनियस भी हम लोग करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन है ना, 60। तो हमने 45 ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी हमको और कितना करना, 15, ठीक है। और हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आइए। कहता है ए बी पार्टनर है और ये ना आपको USEB यानी उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड का है, जो 2009 और 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो आइए करते हैं हम लोग। ABC का आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट है, जो लाभों को 6:5:4 में बांटते हैं और उनका बैलेंस शीट दिया। सन्डी क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, कैपिटल है, ए एंड बी का एंड सी का, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल और कैश इन हैंड है। कहता है क्या, इट वॉज डिसाइडेड टू एडमिट डी ऑन 1 जनवरी को एंड गिव हिम क्या 1/10 शेयर इन प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू हिम टर्म्स। यानी डी नया पार्टनर आएगा और उनको 1/10 शेयर दिया जाएगा इन प्रॉफिट। क्या क्या एग्री हुआ भाई। ए में क्या लिखता है देखो, न्यू पार्टनर डी वुड ब्रिंग कैपिटल लाएगा कितने भैया, 15,000 एंड 7,000 रुपये लाएगा गुडविल इन कैश विच इज़ डायरेक्टली बी टेकन बाय ओल्ड पार्टनर। यानी गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर अपना लेके जाएंगे, ठीक है। तो पहले कैपिटल लाने का, गुडविल लाने का और फिर गुडविल को बांटने का और फिर ओल्ड पार्टनर ले जाएगा, इसका एंट्री करना है। फिर कहता हमें क्या, रिवैल्यूएशन होगा, स्टॉक वुड बी रिवैल्यूएट एट, देखो इतना पर लाना है रिवैल्यू, ठीक है ना, 34,200 एंड फर्नीचर को 6600। यानी पहले से हमारा स्टॉक कितना है 38,000, अब कितने करोगे 34,200, यानी लॉस हो रहा है। फर्नीचर है हमारा पहले से 7500, अब कितना भी दिखाना है आपको 6600, ये भी लॉस हो रहा है। और कहता है प्रोविजन बनाना है आपको 1300 का, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और कहता है लैंड का वैल्यू बढ़ाया जाएगा कितने से, 15,000 से बढ़ाया जाएगा। और पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन है इनके लिए जर्नल एंट्री करो, बस ओनली जर्नल एंट्री पूछा। शुरू हो जाए जी सर। क्वेश्चन नंबर 46, देखो छोटा छोटा क्वेश्चन है, 2-3 कर लेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन खत्म करना है हमें। जर्नल एंट्री करो, तो जर्नल का फॉर्मेट आपको खींचना होगा, है ना, ये नहीं जो छोड़ देना, नहीं खींचोगे आपका नंबर मार्क्स कटेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, LF और हमारा डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है जी सर। आगे बताओ। ये हो गया हमारा LF लेजर वैल्यू, डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। देख लो कहता है क्या, कैपिटल लाएगा, तो सबसे पहले कैपिटल लाओ। अच्छा सुनो ना, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है नहीं, तो उसको बांटना नहीं है। रिजर्व है नहीं, छोड़ दीजिए, अगर रहता तो बांटते, कहे चाहे ना कहे। तो कैश अकाउंट डेबिट। हाँ देखो देखो धंधे में क्या होगा, पैसा आएगा, कैश हमारा एसेट्स होता है, बढ़ेगा, इंक्रीज, डेबिट करेंगे। और बताओ कैपिटल ला रहा पार्टनर, तो पार्टनर का जो कैपिटल ही बढ़ेगा, तो कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ता है तब भी क्रेडिट करते हैं, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। और प्रीमियम फॉर गुडविल भी फर्म के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल किसका होगा, पार्टनर का, ठीक है, फर्म के लिए लायबिलिटी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। एकदम एंट्री आप समझते जाइए, कोई ट्रांजैक्शन समझ लोगे ना तो दुनिया का कोई भी जर्नल एंट्री बनेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब बताओ कैपिटल के लिए कितना ला रहा है, 15,000 और 7,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल कितना होगा, 15/7 22,000, बस हो गया। नरेशन लिखोगे। अब बोले या ना बोले, प्रीमियम फॉर गुडविल को पुराने साझेदारों के बीच बांटना होता है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है जी।
देखिए ये 1/10 लाभों में, तो उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड ही होगा, तो 2। अब देखो ये लायबिलिटी था जब रिसीव हुआ था फर्म के लिए, अब फर्म किसको दे दे रहा, पार्टनर को, यानी ये खत्म होगा, क्रेडिट है तो क्या करोगे इसको, डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल 7,000 से, और इसके कारण क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, किनका, ओल्ड पार्टनर, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड 2 सी इज कैपिटल अकाउंट। देखो एक तरफ क्या हुआ, फर्म का एक लायबिलिटी कमा और दूसरा कैपिटल पार्टनर का बढ़ गया, 7,000 है। अब इनका रेशियो क्या है, 6, 5, 4, तो 6, 5, 11, 4, 15। रेशियो जोड़ लें, 15 को 7 से डिवाइड करिए, 15 को 7 से नहीं, 7,000 को 15 से डिवाइड करो और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है आपको। सात हजार डिवाइड में 15 इंटू 6 यानी 2800। ए का होगा इंटू 5 तो हो जाएगा यहाँ पे 2333 इसका, और ठीक है, इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करिए यानी 1867, राउंड ऑफ फिगर में लिखो 1867, ये हो गया। ठीक है, अब देखो बोला है क्या, पुराने पार्टनर इसको ना पैसा निकालेगा। अब देखो फर्म से पैसा निकालेगा तो एसेट्स कमेगा, कैश। जी सर, तो कैश कमता तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, आराम से करिए, टू कैश अकाउंट। अब बताओ कितना निकलेगा, तो प्रीमियम का ही पैसा निकलेगा 7,000। ठीक है, और ये कौन निकाल लेते, यही ए बी सी निकालेगा, तो ए बी सी का कैपिटल यहाँ कम जाएगा, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट, डेबिट करोगे। देखो अब फर्म में से कैपिटल इस सब का कमेगा, यानी लायबिलिटी कम जा रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, डेबिट कैपिटल अकाउंट। अब देखो भाई 2800, 2333 और 1867, ये हो गया डेबिट में। ठीक है, इसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन पे आएंगे। कहता है स्टॉक का 34,200 पे दिखाना है। देखो स्टॉक हमारा 38,000 है पहले से, इसको अब दिखाना आपको 34,200, यानी कम हो रहा है कितना, 3800 से। तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, स्टॉक, स्टॉक अकाउंट कितना, 3800, रिवैल्यूएशन। इसके बाद स्टॉक के बाद है हमारा क्या, फर्नीचर का भी कम किया जाएगा, है ना। देखो 6600 पे दिखाएंगे, है कितना हमारा 7500 में से 6600 पे आपको दिखाना है, यानी कितना कम रहा है, 900। फर्नीचर पे लॉस हो रहा है कितना, 900। और एक और कह रहा है हमारा प्रोविजन क्रिएट करना होगा आपको, तो 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, फॉर बैड डेब्ट्स कितने का, 1300, लिखिए 1300, 3800 प्लस में 900 प्लस में 1300 कितना, 6000 हो जाएगा। ठीक है, प्रोविजन। इसके बाद क्या कहता है, अब लैंड के मूल्यों में बढ़ाया जाएगा, यानी रिवैल्यूएशन में लैंड का वैल्यू बढ़ेगा। तो आप फॉर्मेट खींच के चलो, तो लैंड हमारा असेट्स है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। देखो बढ़ेगा तो क्या करोगे, डेबिट करेंगे। क्यों बढ़ा है, रिवैल्यूएशन के कारण, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कितना से बढ़ाना है सर, 15,000 से बढ़ाना है, बढ़ाइए 15,000। देखो 15,000 तक नहीं वैल्यू करना, 15,000 से बढ़ाओ। ठीक है, और बताओ, और कुछ भी नहीं है। हाँ, अब सुनिए, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। देखो डेबिट में कितना है हमारा 6,000 और क्रेडिट में कितना हमारा 15,000। ठीक है, तो यानी रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है कितना, 9,000। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कितना,
9,000 से, और ये चला जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर, यानी ए के कैपिटल में, बी के कैपिटल में और सी के कैपिटल में, बस अकाउंट। अब देखो 9,000 है, इसको किस रेशियो में बांटोगे? पुराने रेशियो में, 6-5-4, 6-5-4, 6-5-4, तो 6-5-11-4 15। तो 9,000 को अब 15 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा? 600। 600 को 6 से गुना करेंगे तो 3600। 600 को फिर 5 से गुना करेंगे 3,000, और 600 को फिर 4 से गुना करेंगे 24। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। बस जर्नल एंट्री पूछा था, हमने आपको करा दिया। ठीक है, इसको कॉपी करिए, हम लोग अगला क्वेश्चन जस्ट करेंगे। आ जाओ, 46 हो गया है, 47 करेंगे। 47, क्वेश्चन नंबर 47। देखो 47 में क्या कहता है? ठीक है जी सर, कहता है ए बी पार्टनर है, लिखते चलिए। ए और बी ऑलरेडी पार्टनर हैं, जिनका रेशियो 3:2 है, यानी ओल्ड रेशियो कितना? 3:2। और कहता है सी नया पार्टनर आएगा। ठीक है, सी न्यू पार्टनर, सी हमारे धंधे में न्यू पार्टनर बनेंगे। हाँ, आगे लिखो, क्या लिखता है? आगे लिखता है क्या? ए सरेंडर करेगा 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, यानी ए ना सेक्रीफाइस करेगा यानी सरेंडर करेगा कितना? 1/5 शेयर ऑफ ओन प्रॉफिट, यानी वो अपने प्रॉफिट का करेगा शेयर, है ना। उसके बाद अपना प्रॉफिट छोड़ेगा। और बी दे रहा है, बी सेक्रीफाइस करेगा कितना? 1/8 किसका? शेयर ऑफ हिज शेयर, है ना, शेयर छूट गया, शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, वो अपने प्रॉफिट का 1/8 छोड़ेगा। ठीक है, यानी ए का कितना है? 3/5, बी का कितना है? 2/5। तो ए अपने शेयर का कितना करेगा? 1/5। तो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा? निकाल लो भाई, 3/5 है ऑलरेडी, उसका इसका 3/5 का 1/5 देगा, यानी 3/25। ये हो गया सेक्रीफाइस। और बी का देख लो, बी का कितना है? 2/5 है, जिसमें से बी कितना दे रहा है? 1/8। तो 8×5 = 40, और ये हो गया 2। अगर इसको शॉर्ट करते तो हम कट करते 4, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हमारा बराबर ही आएगा। सेक्रीफाइस रेशियो शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखो, जब ए इतना छोड़ रहा है कितना? 3/25, और बी कितना? 2/40, तो जितना ए और बी छोड़ेगा उतना इसी को मिलेगा। जी सर। तो पूछ रहा है न्यू रेशियो बताओ, तो न्यू रेशियो बराबर क्या होगा? न्यू रेशियो बराबर होता है जितना आपका पहले से है ले लो ओल्ड रेशियो, और उसमें से जितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइस को माइनस करोगे, और गेन रहता तो प्लस करते, और क्या ओल्ड रेशियो में से। तो ए का कितना हो जाएगा न्यू रेशियो? ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 में से कितना सेक्रीफाई कर रहा है? 3/25। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए आप, कितना होगा? 25। 25 25 अब 5×3 = 15, ये हो जाएगा 3, यानी 12/25 न्यू रेशियो ए का। एंड बी का देखो, बी का पहले से है 2/5, उसमें से वो कितना दे रहा है? 2/40। एलसीएम कितना? 40, एलसीएम हो जाएगा 40। ठीक है, एलसीएम 40, एलसीएम 40, और 40 को 5 से डिवाइड करोगे तो 8, 8 दूनी 16, और ये 2। ठीक है, सही जा रहा है। 14/40,
ठीक है जी सर। और जितना ए बी छोड़ता है उतना सी को मिलेगा, तो सी के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों गेन, तो गेन को क्या करेगा, जोड़ लेगा। 2/25 ए से मिल रहा है, प्लस में 2/40 किससे, बी से मिल रहा है। और क्या, एलसीएम लो इसका, इसका हो जाएगा एलसीएम 200, ठीक है। तो 25 अट्ठे 200, 8 तरीक के 24, 4 पंचे 20, 5 मरतबे कटेगा, 5 दूना 10, यानी 34/200, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 12/25, इसको यहाँ से घेर दीजिए, रेशियो 14/40 और 34/200। अब मैक्सिमम 200 है तो सबको 200, यानी इसको 5 से गुना करें और 5 से डिवाइड कर दो। इसको 25 अट्ठे 8 से गुना करो और 8 से डिवाइड कर दो। तो 12 अट्ठे 96 बट्टा 400, 400 नहीं 200, ठीक है। और 70/200 और 34/200, ठीक है। तो 70, 96, 70 और 34 ये हुआ। और इसको और आप छोटा कर सकते हैं, तो आइए इधर हम लिख देते हैं 96, 70 और 34, इसको 2 से काट दो तो 17, ठीक है। इसको काटोगे तो 35, इसको काटोगे तो 48। अब छोटा नहीं होगा, यानी न्यू रेशियो हमारा क्या हो गया, 48, 35 और 17 है हमारा न्यू रेशियो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। इसी के साथ देखते हैं हम लोग और हो जाए तो, हाँ 48 भी हम लोग इसी में कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो आप लोग, 48 है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं 48। न्यू बुक रहेगा आपके पास तो सही है, ओल्ड में एक जगह एरर है, आप कहो तो मैं बता दूं। अगर किन्हीं के पास है तो देखो, ये 2019 का जो प्रॉफिट दिखा रहा है ना, 2019 का, यहाँ पे 5 लाख लिखा है, ये गलत है, ये 50,000 होगा, है ना। अगर किन्हीं के पास ओल्ड बुक है तो अगर आंसर मिलाओगे तो ठीक है, जो बुक में आंसर दिया है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना करना है, मात्र 50, 5 लाख को काट देना। ऐसे न्यू बुक में अपडेट करके दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो, कहता क्या है, LMN पार्टनर है, LM और N क्या है, पार्टनर, जिनका ओल्ड रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है 5, 3 और 2। कहता है 1 अप्रैल को 1/5 भाग के लिए एस आएगा। अच्छा, एस का एडमिशन होता है, न्यू पार्टनर है, एस न्यू पार्टनर, जिनका शेयर कितना 1/5 शेयर इन प्रॉफिट है, 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। चलो लिखता है उसके बाद क्या, ऑन द एडमिशन ऑफ एस, एस के एडमिशन पे गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी एस के एडमिशन होने पे आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है, जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से होगा, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया है कितना, 3, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं भाई साहब, गुडविल का वैल्यूएशन करना हमको, क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है, और प्रॉफिट भी आपको एवरेज में दे रखा है, कोई बात नहीं। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड पास जर्नल एंट्री ऑन द एडमिशन ऑफ ए। अच्छा भैया ए आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है भाई, पागल है पुराना किताब का, हाँ इसमें ऐसे लिखा, 1 मिनट देख लेते, ऐसे ही होगा, नहीं देखो यहाँ पे और है, यहाँ ऊपर में लिखता है एस का एडमिशन हो रहा है, क्वेश्चन में नीचे लिख रहा है ए का, तो आप क्या करोगे,
पास कर रहा जनरल एंट्री ऑन द एडमिशन ऑफ ए है, ए को कट करके आप एस कर दीजिए, ठीक है। हम आपके सामने कट करके एस कर दे रहे हैं, मिस्टेक है, थोड़ा सा एरर है और कुछ नहीं। नाम में ऊपर में देखो ना एस लिखा है और लास्ट में ए लिख दिया है, ठीक है। आ जाओ, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे। तो पहले हमको क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का एक सेपरेट चैप्टर होता है फंडामेंटल के बाद। तो आप अगर नए हैं तो पुराना वीडियो आप देखिए, वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट सुपर जितना भी है सब करते हैं हम लोग गुडविल का। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल प्रॉफिट लेना है, यानी टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का है। देखो कहता है यहाँ 5 साल का और प्रॉफिट भी दे रखा है। तो आपका मैं बता दूँ, ईयर 2018 में है 4 लाख, 18 में 4 लाख, फिर 19 में है हमारा 3 लाख, 19 के बाद है हमारा 20 में है 2 लाख, फिर 21 में है 50,000। यहाँ 5 लाख ओल्ड बुक में है, इसको सही कर लीजिएगा। और लॉस हो रहा लास्ट में हमारा कितना, 50,000, ठीक है जी। और ये कितने साल का है, 5 साल का, 5। अब ना इसको क्या करना है, जैसे देखो ये माइनस है प्लस, ये तो कैंसिल हो गई, ऐसे जोड़ो, 4 3 7 2 9 लाख, 9,50,000 माइनस 50, तो कितना होगा, टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा 9 लाख। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑन एन एवरेज कितना हो जाएगा, 1,80,000। ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। जब एवरेज प्रॉफिट आ जाए तो हम गुडविल नहीं निकाल लेंगे, जी सर। गुडविल के लिए कहता क्या है, देखो ना, गुडविल के लिए आपको कहता है 3 ईयर पर, ईयर्स ऑफ परचेज हमारा कितना है, 3। तो गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ परचेज ईयर नॉट ईयर्स परचेज, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब देखो एवरेज प्रॉफिट हमारा है 1,80,000 और 3 साल माना है, यानी 3 साल ऑन एन एवरेज हम इतना कमा ही लेंगे। तो गुडविल कितने हो गए सर, 5,40,000, ठीक है। 5,40,000 गुडविल है और तुमको कहता क्या है, क्या एस का बताओ। तो एस का शेयर हो जाएगा इन गुडविल, यानी 5,40,000 है गुडविल टोटल, और 1/5 के लिए आया कौन, एस। तो क्या हो जाएगा, करो ना, 5,40,000 डिवाइड में 1/5, 5,40,000 डिवाइड में 5, यानी 1,08,000 हो जाएगा शेयर इन गुडविल, ठीक है। अच्छा पूरा पढ़िए, इसमें क्या कहता है जर्नल एंट्री करो भैया रोज नामचा केवल गुडविल का, और क्या है, ठीक है। इसको मैं जस्ट मिटाता हूँ, हटाता हूँ, देख आप लोग होल्ड करके देख लीजिए, बस एक एंट्री हमको पास करना है। देखो कैपिटल का के लिए पैसा लाया नहीं है तो कैपिटल का एंट्री करेंगे नहीं, केवल गुडविल का, गुडविल लाएंगे और पुराने साझेदारों के बीच बांट दिया जाएगा, बात खत्म है। देखो तो जर्नल एंट्री में क्या होगा, पहले तो प्रीमियम का पैसा लाएगा तो क्या लिखेंगे, कैश धंधे में आएगा, जी सर। तो कैश को डेबिट करेंगे असेट से, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट, क्योंकि फर्म के लिए ये लायबिलिटी होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। देखो कितना, 1,08,000 था ना, हाँ 1,08,000, ठीक है। मानते हैं कि गुडविल कैश में लाया और ये प्रीमियम फॉर गुडविल को कहाँ ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना 2, कौन कौन था, LMN,
एम एल एम एन और एन के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, 1,08,000 है, इसको सेक्रीफाइसिंग यानी ओल्ड रेशियो इसका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब बताओ भाई साहब ओल्ड रेशियो कितना है, 532, यानी 1,05,000 को 10 से डिवाइड करोगे और 5 से गुना करेंगे, यानी 54,000 इसका। एक बार 3 से कर दो 32,400 इनका, और एक बार 2 से कर दो यानी 21,600। ठीक है, अगर आपको क्या कैपिटल से एडजस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा किसका, एस का। ठीक है ना, कैपिटल के थ्रू करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस को डेबिट कर देना है, बस बात खत्म है। अब प्रीमियम आएगा ही नहीं, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा ना भाई। हाँ ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, लास्ट में कैपिटल के थ्रू एडजस्ट हो जाना है। अल्टरनेटिव लिख लो, या तो कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करेंगे तो एस का कैपिटल डेबिट करोगे, जो पार्टनर है 1,08,000 से, और 2 क्या, ए बी और सी, मतलब एल एम और एन। अगर कैश में लाएगा तो यू, नहीं लाएगा तो कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, वही गेनिंग टू सेक्रीफाइस टेबल बना के। तो टोटल बांटना होगा आपको, बात बराबर ही आएगा हमारा, 54,000, 32,400 और 21,600। देखो ये एंट्री करने से ये हुआ कि एस का कैपिटल कम रहा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 48 जो हम लोग कर चुके हैं। 49 करोगे, चलो मैं कर देता हूँ क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाता हूँ और 49 करके ख़त्म, जितना जल्दी हो जाए ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। देखो 9 में जान नहीं है, लेकिन आओ कर लेते। कहता पी क्यू, हाँ सर, लाभ को कैसे बांटते हैं, पी और क्यू पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो 3:2, यानी 3:2। आर का शेयर है इन प्रॉफिट 1/4, जो लाभ का है ना। ठीक है, आर कैपिटल के लिए 1,00,000 रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए रहा है 15,000। कहता नेसेसरी जनरल एंट्री करो, बस 3 एंट्री होगा और क्या, पहले लाने का, दूसरा प्रीमियम बांटने का, 2 ही होगा। तो सुनो, लाएगा तो क्या होगा एंट्री, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो धंधे में कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल के लिए कितना ला रहा है देख लो, कैपिटल के लिए ला रहा है 1,00,000 जी सर, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना 15,000, तो 1,15,000। ठीक, इस 1,15,000 को एंट्री समझो, कैश में आ रहा है, असेट साइड डेबिट करेंगे, बढ़ा है, कैपिटल बढ़ा है इसलिए लायबिलिटी होता है, क्रेडिट करेंगे, और ये भी हमारा लायबिलिटी है फर्म के लिए इसलिए क्रेडिट करेंगे। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बोले या ना बोले पुराने साझेदारों के बीच बांटना होता है, यानी कैपिटल ये घटेगा तो डेबिट करेंगे कितने से, 15,000। ठीक, और क्या, ये किन के बीच चला जाएगा भैया, ओल्ड पार्टनर, तो पीज कैपिटल अकाउंट एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी सर, और किस रेशियो में, 3:2, यानी 3 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,000। आप 3,000 को 9 से गुना करेंगे, अच्छा 3 से तो 9,000 और 3 दूना
6,000। तो ये था हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल का एंट्री। बस अब देख लो बैलेंस शीट में क्या आंसर में क्या दिख रहा है, 130 दिखा रहा है ना टोटल, तो इसका टोटल भी कर लो। और क्या टोटल जर्नल। तो हम लोगों ने आज इस वीडियो में 4 क्वेश्चन किया, 46, 47, 48 एंड लास्ट 49। ठीक है, और हमें करना है। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाओ, है ना। एक एक क्वेश्चन करो और अभी से ही रिवीजन करो, क्योंकि लास्ट में आपको परेशानी ना हो, बर्डन ना हो, टेंशन ना हो, डिप्रेशन में ना चले जाओ, स्ट्रेस में ना आ जाओ, है ना। इसके लिए पूरा पढ़िए और शुरू से पढ़िए। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं कब, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।